और योगेंद्र यादव जी, सीधे में पहला सवाल आपसे ही पूछते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझसे किसानों की दूरी सिर्फ एक फोन कॉल की है। फोन कॉल जाएगा कहां से, करेगा कौन, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पीएम की बातों ने क्या एक उम्मीद, एक भरोसा आप लोगों के भीतर पैदा की है? चित्रा जी, बातचीत हमने तो कभी तोड़ी भी नहीं। किसानों ने कभी नहीं कहा कि हम बातचीत में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ना कहते, कृषि मंत्री कह देते, तब भी हम चले जाएंगे। इसमें कोई बात ही नहीं। हमने इसको तो कभी भी मान सम्मान मूंछ का मुद्दा बनाया ही नहीं है। हमारी तो बड़ी साधारण सी बात है कि हमारे मुद्दे हैं जिस पे हम बातचीत करना चाहते हैं। सरकार ने तोड़ी थी, सरकार दोबारा शुरू कर दे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हुआ क्या है, इस आंदोलन के पिछले 2 महीने में इस सरकार के पास कोई तर्क नहीं था, कोई नैतिक आधार नहीं था। बस सरकार को इंतजार था कि कोई 90 सेकंड की वीडियो मिल जाए जिससे इस आंदोलन को बदनाम कर सकें। 26 जनवरी को वो एक नहीं 2-2 वीडियो मिल गई और सरकार वालों ने सोचा वाह मजा आ गया, अब तो मसल देंगे इन लोगों को। और फिर वही किया जो हमेशा करते हैं, पहले मीडिया से गाली दिलवाओ, उसके बाद गुंडों को भेजो पत्थर और लाठी लेके, पीछे पुलिस होगी, गुंडों के खिलाफ नहीं गुंडों के साथ होगी, और ऊपर से ठोक दो मुकदमे। ये सब कुछ कर लिया पिछले 72 घंटे में। लेकिन जो जेएनयू में सफल हुआ, जो फॉर्मूला सीए में सफल हुआ, वो फॉर्मूला किसान के ऊपर नहीं सफल हुआ। क्योंकि आप इस देश में किसान को बदनाम नहीं कर सकते, किसान को देशद्रोही नहीं बता सकते। अगर जिस दिन किसान देशद्रोही हो जाएगा, ये देश बचेगा नहीं। इसलिए लगता है सरकार को अब थोड़ी सी सद्बुद्धि आई है। बहुत अच्छी बात है। हम तो बातचीत के लिए पहले दिन से तैयार थे, खुशी से तैयार हैं। बस सरकार ने जो 20 तारीख को कहा था और 22 तारीख को दोहराया था, अगर सरकार उससे आगे बढ़ने को तैयार है तो जरूर बात होगी, क्यों नहीं होगी। योगेंद्र यादव जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन अब इसी से आगे बढ़ते हुए आपने कहा कि 26 जनवरी के वीडियो सामने आ गए और उसके जरिए किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। 26 जनवरी का जो वीडियो सामने आया वो देश के लिए शर्मिंदगी का विषय है। क्या आप लोग इस बात को नहीं मानते हैं? किसान आंदोलन की आड़ में अगर जो कोई भी वो लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को दूसरा रूप देने की कोशिश की, तो आगे बढ़ के तो आप लोगों को कहना चाहिए कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। किसान आंदोलन की आड़ में तिरंगे के पैरेलली दूसरा झंडा किस तरह से फहराया जा सकता है, इसको लेकर देश में एक उबाल भी देखने को मिल रहा है। योगेंद्र जी, मैं तो हैरान हूं चित्रा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतनी भी जानकारी नहीं रखते। जैसे ही ये खबर आई, तुरंत मैंने आपके आज तक पे कहा ये देश को शर्मसार करने की घटना है। 2 दिन बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे ही हम लोग मिल सके अगले दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने कहा लाल किले में तिरंगे के अलावा कोई भी झंडा आना देश को शर्मसार करने वाली घटना है। हमने कहा ये हमारी मर्यादा के विरुद्ध था, हमारी घोषणा के विरुद्ध था। जिन लोगों ने किया वो बिल्कुल इस आंदोलन के दुश्मन हैं, फिर भी हम नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं। हमने कहा कि इसलिए हम 30 जनवरी को व्रत रखेंगे जो इस वक्त मैंने रखा हुआ है, और हमने कहा कि 1 फरवरी के मार्च को हम वापस लेते हैं। 1 फरवरी को जो हमने संसद मार्च करना था, और आप कह रही हैं कि हमने कुछ कहा ही नहीं। अरे भाई, इससे ज्यादा कौन आंदोलन करता है। मैं इतना जरूर चाहता हूं कि उसके बाद आप भी कुछ सवाल पूछें। मैं चाहता हूं कि आप भी ये सवाल पूछें कि ट्रैक्टर पे किसान तो रिंग रोड पे आ गए, उनको लाल किले के अंदर कौन लेके गया। ये दीप सिद्धू जो कि किसानों के साथ गया ही नहीं था, जिसने एक दिन पहले घोषणा कर दी थी वो क्या करने वाला है, उसको लाल किले में किसने घुसने दिया। जब झंडा वहां फहराया जा रहा था तिरंगे के अलावा, पुलिस वाले कुर्सी पे क्यों बैठे हुए थे, किसानों के साथ पुलिस वाले सेल्फी क्यों खिंचवा रहे थे। और दीप सिद्धू अगर अंदर घुस गया, माइक के ऊपर स्पीच दे रहा है लाल किले के अंदर दीप सिद्धू, और उसके बाद वापस चला जाता है, इसका जवाब कौन देगा इस देश को। हम जानना चाहते हैं, हम सजा चाहते हैं। बिल्कुल ये हुआ है जो बहुत बुरा हुआ है, और हम चाहते हैं कि इसके लिए सजा मुकर्रर की जाए। अगर पहले आप नहीं सुन पाई तो मैं कह रहा हूं, किसान आंदोलन मांग रहा है कि उस घटना के लिए दोषियों को सजा दी जाए।